और यहाँ पे मेरे को क्या हुआ कि 2 दिनों से बुखार होने लगा हुआ है और मेरी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से व्लॉग कंटिन्यूसली नहीं आ पा रहे थे। बट मैंने पीछे 2 वीडियो रिकॉर्ड करके रख रखी है, वो व्लॉग भी मैं एज सुन एज जैसे पॉसिबल होता है अपडेट कर दूँगी आप लोगों को। थैंक यू। वीडियो पूरा एंड तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा बिना स्किप किए हुए हो सकता है देखा कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, मेरा नाम अभिलाषा है और मैं घूमती रहती हूँ। मैंने हमेशा से क्या है कि मेरा ट्रैवलिंग का ऐसे शौक़ भी रहा है, और एक कहते हैं ना कि हाँ होता रहता है कि हाँ मैं कभी ज़्यादा टाइम एक जगह पे रुकी नहीं हूँ, मैं घूमती रहती हूँ। ये कई बार तो कुछ लोग शौक़ से घूमते हैं और मेरे तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, किस्मत में घूमना लिखा हुआ है। और आज मैं आई हूँ अपने भाई साहब के घर पे, और यहाँ पे ये सुबह सुबह भाभी जी लगे हुए नाश्ता बनाने के लिए, और इधर बन रहा है सब्जी, और ये हमने रखी है चाय सुमित जी को जगाने के लिए, क्योंकि फिर हमको निकलना है सिलीगुड़ी के लिए। तो सुबह का मैं आपको वेदर अपडेट दे देती हूँ कि हाँ वेदर ऐसा बहुत ही सुहाना सा और धूप निकली हुई है। और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा क्या है कि फीवर सा हो रहा है 2 दिनों से। अब सुमित जी को जगा लेते हैं। इधर विद्या ये मीठी सी स्माइल देते हैं, ये भाभी जी की हेल्प कर रहे हैं ब्रेकफास्ट बनाने में। और अब देखते हैं कि सुमित जी क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे को तो कह रहे थे मैं सो रहा हूँ, बट ये फ़ोन चला रहे हैं, और अब इनको खड़ा होना ही होगा क्योंकि मैंने इनको फ़ोन चलाते हुए देख लिया। Amazing! आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि सुबह कहीं जाना हो और उस टाइम ठंड के अंदर बहुत ही अच्छी सी नींद आ रही हो। ये सुमित जी हमेशा करते हैं। सुबह के 8 बजे बिना मुंह धोए आ गए हैं ये प्रसाद लेने के लिए, और ये पंडित जी आए हैं प्रसाद देने के लिए। इन पंडित जी की एज भी 92 के लगभग है, लेकिन ये डेली आते हैं। मैं नहा धो करके हो गई हूँ तैयार, और ये मेरे को मिल गई एक जादुई पंख। 2 मिनट रुके और हमने की गाड़ियों की अदला बदली। हम सब यानी मैं, सुमित जी और भाभी जी आ गए इस गाड़ी के अंदर, और अभी हम जाएंगे सिलीगुड़ी। तो स्टे ट्यून विद अस। हम देखते हैं कि सिलीगुड़ी जाकर के आगे क्या करेंगे। आज पूरा दिन कुछ अलग ही करेंगे, बट आप देखते रहिए आगे कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ के वेदर के अपडेट दूँ तो कुछ इस प्रकार का वेदर हुआ है, और मुझे मिल गई सुबह सुबह ये जादुई मोर पंख, तो मैं इसके साथ में खेलने के लिए लगी हुई हूँ। ये बहुत काम की आती है। ये देखें, जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि ये वेदर देखिए, ये पेड़ देखिए, और ये पता नहीं क्या है बट इसे भी देख लीजिए, और ये हमारा डिंचन है तो इसे भी देख लीजिए, और ये सुमित जी है तो इन्हें मत देखिए। हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम चलती है सिलीगुड़ी की ओर, और ये हमारे साथ में है बहुत ही स्पेशल इंसान डिंचन, तो यार मेरे जादुई पंख के साथ में। और आज पहाड़ का व्यू बहुत ही सुंदर हुआ है, मीठी मीठी धूप है और ऊपर दवर है। और ये मेरे भैया का फ़ोन आ गया। बाय 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 बाय। अब इसको लेके जाओगे क्या पूरा? फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पे सिलीगुड़ी आते वापस से हमने किया घूमना स्टार्ट। आप लोग ये मन ही मन में सोच रहे होंगे कि कितना घूमती है ना, लेकिन हाँ घूमना आसान नहीं है। घूमने के लिए बहुत मेहनत लगती है, घूमने के लिए बहुत सी परेशानियां भी हमको सामना करनी पड़ती है, जैसे कि तैयार होना, ठंड में बाहर निकलना। और कई कई बार तो हमारे साथ ऐसा भी होता है, जैसे कि आज मुझे बुखार था तो हम लोग बिना तैयार हुए भी बाहर निकले हैं। वो सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सुबह सुबह पहाड़ से उतरने में मेरी हो गई थी हालत तंग। ऊपर चढ़ना भी उतना ही मुश्किल होता है मेरे लिए, और उतरना उससे भी मुश्किल। बट फैमिली टाइम तो एक साथ बिताना है, तो फैमिली टाइम साथ बिताने के लिए तो अभिलाषा कुछ भी करेगी। तो फिर हम चारों पहुंच गए थे यहाँ पे वापस से एक साथ फैमिली टाइम बिताने के लिए। और यहाँ पे सुमित जी ऑफिस से डायरेक्ट जैसे थे वैसे के वैसे ही आ गए, और मेरी शक्ल किसी 60 साल की अम्मा जैसी हुई हुई है, क्योंकि बुखार की वजह से चेहरे पे आई हुई है हल्की हल्की स्वेलिंग। तो ये देख के सब मैं यहाँ पे बैठ के ये सोचने में लगी हुई थी कि हाँ अपने जब बीमार होते तब ये सोचते कि नॉर्मल लाइफ को कितना मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बाहर घूमने के लिए आ गए थोड़ी देर स्टार्टर खाने के बाद में, कि हाँ भाई जा कर के देख के आते कि हाँ होटल कैसा है, क्या है, इंटीरियर कैसा है। और यहाँ पे मेरा घूमने का कोई मन हो चाहे ना हो, लेकिन पति के साथ में तो घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पैदल चलना ही था, और पैदल उनको चलना होता है सिर्फ 500 मीटर। तो लेकिन चलेंगे, क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा। बट फिर वही है ना
कि हाँ माता पिता ने कहा है कि अपने पति के साथ साथ चलना चाहिए। सो हम साथ साथ चलते हुए थोड़ा सा आगे चले तो हमने देखा यहाँ का जो कि आसपास में किसी की शादी के लिए प्रिपरेशन हो रही थी होटल के अंदर, तो हम वो देखने में लग गए और हमें याद आ गए हमारे वो प्यारे से, नहीं प्यारे तो नहीं कह सकती, हाँ वो ठीक ठाक से दिन ओके, हमारे भी कुछ ऐसे शादी की तैयारियां चल रही थी, बट हम कैसे भूल सकते वो प्यारे से दिन। फिर इधर हो रहा था किसी के हल्दी के लिए तैयारियां, तो ये हम लोग देखने लग गए और हमने सोचा कि हाँ ये शादी का सही वेन्यू है कि अपने नॉर्मल से बिना इसमें यदि वो डेकोरेशन ना करे ना तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट ज़्यादा लाइटिंग और ज़्यादा डेकोरेशन से ये ख़राब हो जाता, बट ये जो भी था इस टाइम ये परफेक्ट लगा हमें। और यहाँ पे सुमित जी सोचने लग गए कि क्यों ना हम भैया और भाभी के एनिवर्सरी पे भी ऐसा ही कुछ प्लान कर लेते हैं। सो वो चलो आगे देखें क्या होगा उसमें। यहाँ पे ये स्विमिंग पूल को देख के मुझको एक बात तो बहुत अच्छे से याद आती है कि ज़िंदगी डूब रही है और मुझे तैरना भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतना सारा पानी को देख के ये बात तो पक्का याद आ रही है। और आगे पति दिखाई दे रहा है, फिर शादी याद आती है, शादी को देखते हुए तो पक्का ये स्विमिंग पूल याद आएगा। और ऊपर से जले पे नमक छिड़कने के लिए शादी की डेकोरेशन भी है, वेरी गुड। बट नो डाउट ये डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की हुई है, तो मुझे ये देखने में एक तरीके से अच्छी भी लगी थी कि हाँ बहुत ही सिंपल सी। और ये जो भी सिंगलीला ये होटल था इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। यहाँ पे स्विमिंग पूल को देखते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि शादी वालों ये चीज़ याद रखो कि ये जो पास में पूल है ना, ये आपको ये बता रहा है कि शादी के बाद में ज़िंदगी ऐसी होने वाली है। यदि आपको तैरना आता है तो बहुत बढ़िया है कि हाँ आप इसका आनंद उठा पाएंगे, अदरवाइज़ डूबना तो पक्का ही है। और जो इनकी शादी नहीं हुई है वो किसी के आंखों में डूबने से अच्छा है शादी कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आने के बाद में एक चीज़ तो रियलाइज़ की है शादी के बाद में कि हाँ भाई अपने चाहे बाहर जाके कितने भी घूम रहे हो, लेकिन अब कितनी भी अच्छी लोकेशन हो, लेकिन दिमाग में क्या चलेगा कि चाय की छलनी नहीं है, दूध फ्रिज में है, फ्रिज चालू है या नहीं है। बाहर आके भी हम लोग यही देखने में रह जाते हैं। अभी हमने किया अंदर आके डिनर को स्टार्ट, दाल कुलचा सैलड वगैरह सब कुछ मंगवा करके हमने किया डिनर। और इसके साथ में इस ट्रिप के सबसे मेमोरेबल चीज़ होगी ना वो मैं आपको बताती हूँ। इन लोगों ने मंगाई हॉट चॉकलेट और इस रेस्टोरेंट वाले ने, होटल वाले ने इनको दे दी हॉट चॉकलेट की जगह गर्म दूध के अंदर चॉकलेट डाल के और हॉर्लिक्स मिला के, और उसका टेस्ट बिल्कुल हॉर्लिक्स जैसा ही था इसीलिए। बट इन लोगों ने ऑर्डर तो सही दिया, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का मेन्यू पहले पूरा और सही तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत मीठा था तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज इन लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों को, भाभी जी और सुमित जी को। तो इन लोगों ने की इसको हॉट चॉकलेट को एंजॉय। स्टे ट्यून विद अस। पूरी वीडियो देख ले तो लाइक शेयर और कमेंट पक्का कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।